हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये जो वीडियो सीरीज चल रही है पेन इन ब्रेकअप एंड हाउ टू मूव ऑन, उम्मीद करती हूँ इसके वीडियोस आप एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ब्रेन को ट्रेन कर रहे होंगे, राइट। मैं शैली भटनागर, आपकी अपनी हैप्पीनेस कोच, स्माइल कोच, NLP मास्टर कोच, आपको आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। और ये वीडियो दोस्तों बहुत सही वीडियो है आई शुड से, क्योंकि इसमें हम ब्रेकअप के बाद की साइकोलॉजी और हाउ टू अप्लाई द रिवर्स साइकोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे, राइट। साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं साइकोलॉजी पढ़ाती भी हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कभी कुछ भी आ जाता है तो फिर मेरा जोश देखने वाला होता है दोस्तों बट शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत अमेजिंग वीडियोस अबाउट ब्रेन एंड बिहेवियर, टिप्स एंड ट्रिक्स, बुक रिव्यूज़ एंड फैक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स रिलेटेड टू your brain, subconscious mind, psychology as a subject, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, राइट। देखिए, जब अगेन वंस टू स्टार्ट कि जब हम व्हेन वी आर इन लव, राइट, जब हम प्यार में होते हैं तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, वी एग्री दैट, हम हर चीज़ हमें अच्छी लगती है। लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है दोस्तों, तब वही सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत ख़राब लगने लग जाती है। पूरी दुनिया ही ऐसा लगता है भाई कहीं जाके छुप जाए, किसी को चेहरा ना दिखाएं, मन ही नहीं करता बात करने का, खाना खाने का मन नहीं करता, पानी पीने का मन नहीं करता। बस सर्वाइवल के लिए जितना ज़रूरी है उतना काम हम करते हैं, बाकी चेहरे पे कोई रौनक नहीं, धीरे से दिन रात रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। नो बट नो नो नो, we have to move on and then, और फिर अब आज हम समझेंगे पहले हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए दोस्तों, इसमें हम बात एग्जाम्पल लेंगे बच्चों की साइकोलॉजी का, चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ बात करते हैं। एक बच्चा है, उसे अपने खिलौना बहुत पसंद है, ठीक है, वो खिलौने से काफ़ी खेलता है और फिर क्या होता है कि एक दिन उससे वो खिलौना टूट जाता है। अब जब वो खिलौना टूट गया और उसके जो टुकड़े थे वो मम्मी पापा ने उठा के बाहर फेंक दिए, तो बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। क्यों? क्योंकि उसका फेवरेट टॉय, जिससे उसे इतनी अटैचमेंट थी, जिसके साथ वो दिन रात टाइम स्पेंड करता था, वो टूट गया, ठीक है। बिल्कुल, ये बहुत नेचुरल है, हमें समझ आता है, ठीक है, हमें बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ जाती है। और सेम गोज विद अवर रिलेशनशिप, वो हमारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हमारा हस्बैंड, वाइफ, जिनके साथ हमने इतना टाइम गुजारा, बहुत अच्छा टाइम गुजारा, वो व्यक्ति जब हमारी लाइफ से चला जाता है तो बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है, बहुत बहुत परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि हमारी क्या गलती थी, हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, ये सारी फीलिंग्स आती हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, वो बच्चा उस खिलौने के लिए उसकी फीलिंग्स थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। और अब वो दुखी इसलिए नहीं हो रहा है कि वो खिलौना उससे टूट गया या वो चला गया, वो इसलिए दुखी हो रहा है क्योंकि अब वो खिलौना उसके पास नहीं है, राइट, दैट्स इट। खिलौने की क्या क्वालिटीज थी, खिलौने में उसे तब कितनी खुशी मिलती थी, अब वो ये सब कुछ नहीं सोचता। अब वो सोचता है कि बस वो खिलौना उसके पास नहीं है, इसलिए वो दुखी है, राइट। सेम विद हमारे रिलेशनशिप के साथ होता है। एक टाइम पे हम एक रिलेशनशिप में कितने खुश थे, क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करा था, हम किस तरह से हमने कुछ सैक्रिफाइसेस करे थे, किस तरह से हम झूठ बोल बोल के बाहर गए थे मिलने, हमें वो सब कुछ याद नहीं रहता। जो वो हेल्पलेसनेस थी अब वो एंगर में बदलती जा रही है। अब हमें गुस्सा है कि वो ऐसा क्यों हुआ, राइट, मेरी क्या गलती थी, ऐसा क्यों हो गया, अब वो मेरे पास नहीं है, मुझे इस बात का गुस्सा है, ठीक है। और गुस्सा भी इस तरीके से आता है कि हमें सिर्फ हमारे किए हुए ही चीज़ें याद रहती, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए ये सैक्रिफाइस करा, ये करा, वो करा, ठीक है। लेकिन बेसिक बात क्या रहती है कि
वो मेरे पास नहीं है। ये है मेरी एक साइकोलॉजी। ठीक है, अब बच्चे की उस पे वापस आते हैं। अब माँ बाप ने क्या करा, पेरेंट्स ने क्या करा, बिल्कुल उसके जैसा, सिमिलर, बिल्कुल ही उसके जैसा, यानी कि रंग रूप ढंग हर तरीके से सेम टॉय उस बच्चे को लाके दे दिया। बच्चा एक आध दिन तो बहुत खुश होगा, और उसके बाद आप देखिएगा हर बच्चे के साथ ये है कि फिर जब वो चीज दोबारा उसे मिली, ठीक है, तो 2-3 दिन के बाद ही उसको उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहा, और फिर वो खिलौना कभी इधर पड़ा रहता है, कभी उधर पड़ा रहता है, और बच्चा अपने नए टॉयज में थोड़ा बिजी हो जाता है, राइट। एंड सेम गोज विद अवर रिलेशनशिप्स, 100%। अगर हमें बहुत हमारी जिद करने से, हमारी मिन्नत करने से, सब करने से अगर वो व्यक्ति हमारे पास वापस आ भी जाता है, तो हमारे रिलेशनशिप की इंटेंसिटी, हमारी फीलिंग्स वैसी नहीं होती जैसे कि फर्स्ट टाइम में होती थी, होती हैं। और फिर क्या होता है, बहुत जल्दी ही री ब्रेकअप, दोबारा से हमारा उसके साथ ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, ये जनरल साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। चाहे बच्चे का खिलौने के साथ ले लीजिए, या किसी भी एडल्ट या एडोलेसेंट का अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड के साथ ले लीजिए। आपने कई केसेस ऐसे सुने होंगे कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी बनती नहीं है, वाइफ बार बार अपने मायके आ जाती है, वहाँ पे आके परेशान होती है, रोती है, बहुत एफर्ट करती है, फिर वापस चली जाती है बच्चों को देख के या कैसे भी करके, लेकिन 2-3 महीने बाद फिर वापस। क्यों? क्योंकि अब ना हस्बैंड को अगर चीज नहीं बन रही है, पहली बारी में नहीं बन रही है, तो फिर जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज करके आप उस चीज को परमानेंस की सिचुएशन नहीं दे सकते, राइट। या तो फिर ऐसा हो कि वो फीलिंग्स दोनों की तरफ से होनी चाहिए, ठीक है, कि नहीं हमें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ही है, हमें इस रिलेशनशिप को आगे पार लगाना ही है, तो दोनों जने एफर्ट कर रहे हैं, तब अलग बात है। नहीं तो क्या होगा, दोबारा वो चीज आएगी आपके पास और चली जाएगी। अब रिवर्स साइकोलॉजी कैसे लगाएं, देखिए दोस्तों, जब वो व्यक्ति आपके पास से चला गया, तो रिवर्स साइकोलॉजी ये कहती है कि लेट हिम गो, लेट हर गो। ठीक है, अब जिसने ब्रेकअप किया, अब वो हमेशा एक अपर हैंड पे रहता है, ठीक है, कि भाई मैंने ब्रेकअप करा है, मैंने उसे छोड़ा है, इस रीजन की वजह से मैंने उसे छोड़ा है, वो तो मेरी याद में ऐसे रो रही होगी, वो तो तड़प रहा होगा, वो तो पता नहीं क्या अल्कोहल ले रहा होगा, और ये हो गया होगा, मजनू बन गया होगा, ऑल दोज थिंग्स। तो रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि बहुत ही ग्रेसफुली उस चीज को जाने दीजिए। उस रिलेशनशिप के टूटने का आप पे जितना मर्जी इम्पैक्ट हुआ हो, अंदर ही अंदर अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे उसकी छाप मत आने दीजिए। ठीक है, ठीक है। रिवर्स साइकोलॉजी है दोस्तों, जो कि ये कहती है कि अगर आपने उस व्यक्ति को उसके जाने का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लिया, आ भी रहा है तो एटलीस्ट दिखाइए मत, तो अपने आप उसको ये रियलाइज होगा कि अरे ऐसा कैसा हो गया कि भाई मैं तो पता नहीं क्या क्या उम्मीद कर रहा था, क्या होगा, लेकिन इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और रिवर्स साइकोलॉजी यही कहती है कि जब आप किसी व्यक्ति के इस तरह से भाव नहीं देते, जिसे हम ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि आप भाव नहीं देखते, तो पहले आप उसके पीछे पीछे आते थे, फिर वो आपके पीछे पीछे आएगा। ट्राई करके देखिए, कोई बात नहीं, छोटी सी टेक्निक है, लेकिन आप देखिए, उसे मैसेज पहुंचाइए, किसी भी तरह से मैसेज पहुंचाइए कि यू आर वेरी हैप्पी, यू आर फीलिंग लाइक अ फ्री बर्ड। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट ये रिलेशनशिप खत्म होने से शायद आप ज्यादा खुश हैं। और ये रिवर्स साइकोलॉजी दूसरे बंदे को हिट करती है, 100% हिट करती है दोस्तों। ट्राई करके देखिए, ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको छोटी सी टेक्निक अच्छी लगी होगी। ठीक है, एक तो ये चीज समझिए कि जब वो व्यक्ति हमारे पास से चला जाता है, तो वो हमें इसलिए दुख होता है क्योंकि बस अब वो नहीं है। ठीक है, वो आ जाएगा दोबारा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर ये हमें पता लगे कि जिसने हमें या हमने जिसको छोड़ा है, ठीक है,
वो तो बहुत खुश है, तो यकीन मानिए एकदम ऐसा लगेगा अरे ऐसे कैसे, ठीक है ये क्या हो गया, तुम वापस जाओगे आप उसके पास। और ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। समझिए और अप्लाई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू।